बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था चंद्रगढ़ राज्य। ये राज्य बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था। लोग फुसफुसाकर बात करते थे, क्योंकि चंद्रगढ़ की राजकुमारी के बारे में एक भयानक सच सब जानते थे, पर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राजकुमारी चंद्रलेखा का रहस्य। राजकुमारी का नाम था चंद्रलेखा। वो बेहद सुंदर थी, चमकती आंखें, शांत मुस्कान और मीठी आवाज। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा था काला जादू। चंद्रलेखा को इंसानों से हमदर्दी नहीं थी। उसे लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छा लगता था। जो भी इंसान उसे पसंद नहीं आता, कोई व्यापारी, कोई सैनिक, कोई गरीब किसान, वो उसे अपने महल में बुलाती, मीठी बातें करती और फिर एक मंत्र पढ़ती। रूप बदले, आत्मा थमे, लकड़ी में जीवन जमे। बस पल भर में वो इंसान जादुई पुतले में बदल जाता और उन पुतलों को वो अपने महल के एक गुप्त कक्ष में सजा कर रखती। धीरे धीरे पूरे राज्य से लोग गायब होने लगे। दूर राज्य का राजकुमार। उसी समय पास के राज्य सूर्यपुर का राजकुमार वीर प्रताप इन घटनाओं के बारे में सुनता है। उसका स्वभाव बहादुर था, लेकिन घमंडी नहीं। वीर प्रताप ने ठान लिया, अगर सच में कोई राजकुमारी निर्दोष लोगों को कैद कर रही है तो उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन वो सीधे राजकुमार बनकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने भेष बदलने का फैसला किया। भेष बदला हुआ आगंतुक। वीर प्रताप साधारण कपड़े पहनता है, फटे जूते, सिर पर कपड़ा और खुद को एक घुमंतू कलाकार बताता है। वो चंद्रगढ़ पहुंचता है। राज्य का माहौल अजीब था, हंसी कम, डर ज्यादा। जब राजकुमारी को खबर मिलती है कि एक कलाकार आया है जो अनोखे खेल दिखाता है, तो वो उसे महल बुला लेती है। राजकुमारी और कलाकार की मुलाकात। चंद्रलेखा ने जैसे ही वीर प्रताप को देखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था। राजकुमारी बोली, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगते। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला, मैं बस कला दिखाने आया हूं महारानी। उसने कुछ साधारण जादू दिखाया, रस्सी, सिक्के, आईना, पर असल में वो महल का हर कोना ध्यान से देख रहा था। गुप्त कक्ष का रहस्य। एक रात जब सब सो रहे थे, वीर प्रताप चुपके से महल में घूमता है। उसे एक बंद दरवाजा मिलता है। दरवाजा खुलते ही वो सन्न रह जाता है। सैकड़ों लकड़ी के पुतले, हर एक की आंखों में आंसू जमे हुए, मानो वे जिंदा हों पर बोल न सकें। वीर प्रताप समझ जाता है, ये सब लोग अभी भी जीवित हैं। सामना। अचानक पीछे से आवाज आती है, तुम यहां तक पहुंच ही गए। राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी थी। उसकी आंखों में अब मिठास नहीं, सिर्फ घमंड था। वीर प्रताप अपना भेष उतार देता है। मैं सूर्यपुर का राजकुमार हूं, तुम्हारे जादू का अंत करने आया हूं। जादू बनाम साहस। चंद्रलेखा हंसती है, कोई भी मेरे जादू से नहीं बच सकता। वो मंत्र पढ़ती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वीर प्रताप बोला, मैंने तुम्हारे जादू का स्रोत ढूंढ लिया है। उसने राजकुमारी के गले से एक काला मणि तोड़ दिया, जिससे उसका सारा जादू चलता था। जादू का टूटना। मणि टूटते ही पूरा महल कांपने लगता है। पुतले एक एक कर इंसान बन जाते हैं। लोग रोते, हंसते, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। चंद्रलेखा जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। सच्चा सबक। वीर प्रताप उसे मारता नहीं, वो कहता है, सजा तलवार से नहीं, पछतावे से मिलनी चाहिए। राजकुमारी को राज्य से बाहर भेज दिया जाता है, जहां वो आम इंसान की तरह जीवन बिताने को मजबूर होती है। नया सवेरा। सारे मुक्त लोग वीर प्रताप के साथ चंद्रगढ़ छोड़ देते हैं। राज्य में फिर से हंसी लौट आती है। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है, जादू ताकत दे सकता है, पर इंसानियत छीने तो वही जादू सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है।